अदिति, प्राज्वल भी आ गई है, वंशिका आ गई है, लीसा भी आ गई है। वेरी गुड बेटा, अदिति भी आ गई है, और निशांत है, गौरव है, रोहित है, मंथन भाई भी है। मंथन तू कैसा है? ऑफिस से आ गया क्या? दीपांकर भी आ गया है। मैं एकदम मस्त हूँ। कल कल तबीयत थोड़ी ज्यादा, सर्दी बहुत ज्यादा थी। तो पहली क्लास में जब सर्दी वर्दी होती है तो थोड़ा मन खराब हो जाता है, पर आज मैं बेटर हूँ। कल मैं और से ज्यादा बेटर हो जाने वाला हूँ। समझ आया? तरुण, हाँ तरुण, आज तेरा क्लास चल गया। तरुण, तुमने पहली क्लास को रिकवर कर लिया ना? शबनम भी आ गई। चल, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। भाई, कल मैंने कहा था, एक लाइन से मैंने कहा था कि यू हैव टू स्टार्ट विद द ओनली वन थिंग। क्या देखना है आपको? चल, चल। एवरी पर्सन आर लाइबल टू पे द टैक्स ऑन their income as per residential status। पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, फर्म, एवरी आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी। हाँ बेटा, चेंज कर दिया। ठीक है ना? फिनांस एक्ट 2023 क्या बोलता है कि भैया, अब आपका 115 बीएससी डिफॉल्ट है, और ओल्ड रिजीम को आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है सर? पर्सन की डेफिनेशन में मैंने आपको सिखा दिया था। अब आप आइए, जब मैंने कहा इनकम, मैंने सेक्शन के बारे में बात की। नाम क्या है तुम्हारा? बोला इनकम टैक्स एक्ट 1961, रीड विथ इनकम टैक्स रूल 1962, रीड विथ सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, रीड विथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, रीड विथ फिनांस एक्ट 2023। बोला ओके सर, हो गई बात खत्म। उसके बाद कहां गए? उसके बाद मैं गया सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन व्हिच इनकम अक्रू एंड द नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू कंप्यूट द इनकम दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर 23, 24, 24, 25। There are two dates available. Before that, you have to compute your income, calculate your tax liability, pay the tax, and file the return of income as per section 139 subsection 1. There are two dates. पहला जुलाई, दूसरा अक्टूबर। जुलाई और अक्टूबर। अक्टूबर every company or any other SSE whose books account being audited by chartered accountant, और जुलाई बाकी सबके लिए हो गया। If you fails to file the return on or before the due date as specified under section 139 subsection 1, you are required to pay interest at the rate of 1% per month on a part of the month under section 234A plus fine under section 234F, that is 5,000. But if the net income is 5,000 or less than 5,000, you are going to pay that fine only 1,000 rupees. चलिए हो गया। फिर सेक्शन 4 में आ गए चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला हेड सैलरी 15 to 17, हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27, बिजनेस एंड प्रोफेशन 28 to 44, कैपिटल गेन 45 to 55, देन अदर सोर्स सेक्शन 56 to 59। दिस इज द 5 हेड्स ऑफ इनकम। क्या यही मुट्ठी है? नहीं। There is a special provision clubbing of income, section 60 to 65, set off and carry forward 70 to 80, gross total income, there's reduction under section 80 to 80C to 80U, net income, जिसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। कर लिया सर? जब मैं टैक्स कैलकुलेट करने गया तो मैंने क्या कहा कि टैक्स आपका दो रिजीम है, एक ओल्ड है और एक न्यू है। अभी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में एक नई चीज तो मैं बता, मैंने एक चीज है जो सबसे डिफरेंट है, वो ढंग से। ओल्ड रिजीम क्या कहती है? अब तो बीएससी डिफॉल्ट है, बीएससी डिफॉल्ट है। अभी मैं डिफॉल्ट को टच नहीं करूंगा, अभी मैं डिफॉल्ट को टच नहीं करूंगा, मैं अभी ओल्ड रिजीम की तरफ जाऊंगा। ओल्ड रिजीम में क्या कहता है? हम सब एक नहीं है। वहां बोलता उम्र के हिसाब से चलो। उम्र क्या है? अच्छा अच्छा जल्दी आ। उम्र क्या है? less than 60 up to 250 nil, more than 250 to 5 lakh, more than 5 lakh to 10 lakh, more than 10 lakh, 5%, 20%, 30%. Resident to senior citizen, resident senior up to 3 lakh, more than 3 to 5, more than 5 to 10, more than 10 lakh. Why 5 nil, 5% and then 20 and 30. Super senior citizen attain the age of 80 or more than 80, that is resident. Super senior citizen up to 5 lakh, more than 5 lakh to 10 lakh, more than 10 lakh, 20%, 30%. इसके बाद क्या करना है? इसका रिबेट का कॉन्सेप्ट है। रिबेट इज ओनली अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका नेट इनकम 5 लाख और लेस देन 5 लाख रुपीस है, उसको रिबेट मिलेगा। बोला ओके सर, रिबेट ले लेंगे। कितना रुपए का रिबेट लेंगे? 100% ऑफ टैक्स एबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर। ठीक है? उसके बाद सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है। इसी सरचार्ज में थोड़ा सा
चेंज है, उसको बीएससी में थोड़ा चेंज है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अभी का सरचार्ज देखो, मोर देन 50 लाख से 1 सीआर, मोर देन 1 सीआर टू 2 सीआर, मोर देन 2 सीआर टू 5 सीआर, मोर देन 5 सीआर, 10, 15, 25 एंड 37। जहां पे सरचार्ज आएगा वहां पे क्या आएगा, मार्जिनल रिलीफ आएगा। और मार्जिनल रिलीफ के कैलकुलेशन को मैंने बड़े इजी तरीके से समझा दिया, बैकग्राउंड समझा, क्यों रिलीफ मिलता है, जितना कमाओ उतना ही देना है। उससे ज्यादा अगर डिपार्टमेंट में, जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा अगर डिपार्टमेंट तुमसे सरचार्ज मांग रहा है तो तुमको रिलीफ मिलेगा। तुम कमा रहे हो लाख रुपया, सरचार्ज मांग रहा है 20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया, 20,000 का रिलीफ। तुम कमा रहे हो 1 लाख रुपया, मैंने घर में बच रहा है 1 लाख रुपया, और तुमसे मांग रहा है 2 लाख रुपया, 1 लाख से ज्यादा तो मैं दूंगा नहीं। हाँ, तुम कमा रहे हो 2 लाख और मांग रहे हो 1 लाख, तो देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। रिलीफ, रिलीफ का एक क्वेश्चन कराया था, अभी मैं रिलीफ के 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं सीधा बीएससी में एंट्री मारूंगा। ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल से रिबेट तो क्लियर हो ही गया था। मार्जिन रेट का ये फार्मूला अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। FAQ 4, लेट्स स्टार्ट। 3 क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन के बाद कहानी को खत्म करते हैं, उसके बाद हम हीरो बन जाएंगे। FAQ 4, मिस्टर पी है, यस सर मिस्टर पी है, उम्र 50 साल है, बोलो ओके सर। नेट इनकम 50,90,000 है। चल टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, मेरा इंतजार मत कर, मैं तो धीरे धीरे वाला प्राणी हूं। एकदम तूफान की तरह बनाने का है तुमको, एकदम फाइनल तक चले जाओ, शेष पे सब लगा दो। अरुण भाई मेरे को तुम व्हाट्सअप कर दे, मैं ज्वाइन कर दूंगा, बात कर लूंगा क्लास के बाद। ठीक है अरुण भाई, आ जाओ, तुम तो अपना बच्चा है, क्या टेंशन ले रहे हो, अब यहाँ पे ध्यान दो। ये सब बात तुम व्हाट्सएप में भी कर सकते हो, नालायक कहीं के। नील 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 50,90,000 से 10 लाख गया तो उसके ऊपर 30%, 1227। पचास के ऊपर तो 700 देना ही पड़ेगा। टैक्स ऑन 50 lakhs प्लस इनकम 50 lakhs 50 कितना एक्स्ट्रा कमाया तुमने, 90,000 एक्स्ट्रा कमाया। टैक्स प्लस 90 एक्स्ट्रा का, उससे ज्यादा तो आपका टैक्स हो नहीं सकता है। तो टैक्स ऑन 50 lakhs 12, 13, 12, 500 प्लस 90, इससे ज्यादा तो मैं कुछ दूंगा नहीं। इतना तक है, जितना एक्स्ट्रा कम उतना तक देने को तैयार हूं, इससे ज्यादा मांगोगे तो लड़ाई हो जाएगी बेकार का। 42,500, 14,02,500 add health cess and education cess at the rate of 4%, 56,100, 14,58,600। किसी के मन में कोई दिक्कत, किसी के मन में कोई दिक्कत? प्रवीण, प्रवीण भी आ गई।
नो। एक बार फुल पे सिखा दो, देखो सी, बोले तो फोटो खींच के भेज दो मोबाइल नंबर पे। देवप्राण, अनीश, आकांक्षा, ये तो अपनी पुरानी बच्ची है। दीपशिका, नो। चलिए FAQ 5 कर लेते हैं। मिस्टर टी, 55 years, net income 1,01,10,000। चलिए निकालिए सोम भाई। आंसर देना फटाफट सोम। नील प्लस 12,500, 5 लाख टू 10 लाख 1 लाख, फिर बचा 91,10,000। 91,10,000 के ऊपर 30%, 27,33,000। ठीक है, 1,12,500, 28,45,500। Add surcharge at the rate of 15%, at the rate of 15% into 15%, 426,825, 32 lakh, 72,375, 72,325। ए है तो बी तो होगा ही। यस सर, बी होगा। ध्यान से देखना, मार्जिन यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं दोस्त, यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। टैक्स ऑन लास्ट टाइम अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से सोचना है। 50 से 1 करोड़ था तो 10% था, अब 1 करोड़ के ऊपर हो गई। पिछले समय हमने क्या किया, टैक्स ऑन 50 लाख से स्टार्ट किया था क्योंकि वो स्लैब में था। अब 1 करोड़ के ऊपर हो गया तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 करोड़ के ऊपर से। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ पर जैसे मैं टैक्स ऑन 1 करोड़ निकालूंगा तब SSC बोलेगा सर ये तो 1 करोड़ है। मैंने कहा 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच में तो 10% का सरचार्ज भी अगर आप टैक्स निकालो। अगर तुमसे कोई भी बोले कैलकुलेट टैक्स ऑन 1 CR तो आप 1 CR पे टैक्स के साथ प्लस सरचार्ज भी तो लगाओगे ना, प्लस सरचार्ज भी तो लगाओगे 10%, 50, क्योंकि 50 से लेके 1 करोड़ तक तो सरचार्ज भी है। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो। तो वो टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% हो गया। यस, प्लस इनकम 1 करोड़ 1,10,000 माइनस 1 करोड़। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना ना 27। टैक्स ऑन 1 करोड़ होता है 27, 9 के 27, 28 12 500, 28 12 500 प्लस सरचार्ज हो गया 281250 प्लस दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 1,10,000। 28,12,500 प्लस 281250 प्लस 1,10,000, 3203,750। मैं गलत हूं क्या? 32,3 मुदित बंसल कहां से आया? 33,31,900 नालायक कहीं का। 32,03,750 हेल्थ सेस एडुकेशन से 4%, 128150
33,31,900 फुल एंड फाइनल अमाउंट। यस, हाँ मैं सुबह ध्यान नहीं दिया। किसी के मन में कोई इच्छा, ये ध्यान रहेगा, टैक्स ऑन 1 CR प्लस सरचार्ज, बाकी वही है, इनकम माइनस 1 करोड़। जैसे जैसे स्लैब बढ़ेगा वैसे वैसे अपने आप को चेंज करते रहो, एकदम चिल तो हो जाएगी, चिल तो। डिम्पल, सब कुछ सिंपल। और डिम्पल जी, सब कुछ सिंपल है ना? चलो बिट्टू, अब चलते हैं FAQ 6 में। देखो भैया, अभी आज मैं मूड में हूं, जो बोलोगे वो करा दूंगा। ये मिस्टर एक्स है, जिनकी उम्र 35 साल है, बड़ा आदमी है भाई, और भाई साहब की नेट इनकम 2 करोड़ 2 लाख है। निकाल, जल्दी चलो, बनाओ बनाओ, 2 करोड़ 2 लाख। चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज होगा। नील प्लस 12,500 प्लस 1 लाख 202 5760 लाख 58 लाख 72,500। कल से बेटर है। Add surcharge at the rate of 25%, 1468,125, 73,46,25. A, B, MR, टैक्स ऑन, क्योंकि अब 2 करोड़ के पेज चेंज हो गया, 2 करोड़ प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। क्यों? एक से ऊपर होने से, 1 से 2 करोड़ के बीच सरचार्ज इतना ही है। इनकम 2 करोड़ 22 लाख माइनस 2 करोड़ 2 लाख माइनस 2 करोड़, टैक्स ऑन 2 करोड़ कितना? 57 से 1,12,500, 58,12,500, 87,1875, 68,84,375, 275375, क्योंकि यही लोअर यही देना, 7159,750। चिल तो लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना, कुछ भी आएगा तो कर लेंगे। किसी को डाउट हो तो वो ही पूछ लेना, छुपना मत, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, सुपर क्लियर हो जाएगा। FAQ 6 के बाद FAQ 7। ओमकार, ऑल ओके है ना? मिस्टर ओमकार, नेट इनकम 5 करोड़ 3 लाख,
निकाल। सिमरन, प्रीतम, जल्दी निकालो। सर भाई, आतिफ भाई, बस वो मार्जिन रिलीफ हो गया ना। यहाँ पे कितना है था 73, 47, 20, और यहाँ पे कितना है 68 है, इन दोनों के बीच का रिलीफ हो गया, मार्जिन रिलीफ। रोहित, आ जाओ आ जाओ शिवाजी, कोई बात नहीं, आके बैठ जाओ बस। बाप रे, ये लोग कैंसर भी निकाल लिए, खतरनाक होते जा रहे हैं ये लोग। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। नील 12,500, 1 लाख प्लस 1 crore 47, 90,000, 1 crore 49 lakh, add surcharge at the rate of 37%, 55, 13, 925, two zero four 16425, A, B, MR, tax on 5 CR plus surcharge at the rate of 25%, क्योंकि 2 से 5 के बीच में 25 से 5 करोड़ का है, यानी कि 25% का सरचार्ज 5 के ऊपर चेंज होता है, प्लस 5 करोड़ माइनस 5 CR, 5 करोड़ 1 crore 85, 15, 625 plus 3 lakh, 1 crore 88 lakh 15,625, ये लोअर है, लोअर ही देना है। हेल्थ सेस एंड एजुकेशन सेस 752,625, 195,68250। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं हो सकती है, अब दिक्कत नहीं हो सकती है, आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। लास्ट, एनीबॉडी हैव एनी डाउट प्लीज रेज, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। एनीबॉडी हैव एनी डाउट प्लीज रेज, इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। मस्ट, हेलो 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 हेलो, सबके आगे ध्यान से देखो। हम जब बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम की,
तो अब हमें पता है there is a 15 to 17, 22 to 27, 28 to 44, 45 to 55 and 56 to 59, यही है। ठीक, पहला जब हम कहते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी, एम्प्लॉय के रिलेशन की बात करता है। फिर हम कहते हैं इनकम अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात करता है। इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, जिसमें हमने देखा दो तरीके के बिजनेस हैं। एक अच्छा आदमी मतलब नॉन स्पेकुलेशन, अच्छा आदमी, और एक गंदा आदमी। अच्छा आदमी और गंदा आदमी। गंदा आदमी का मतलब स्पेकुलेशन, इंट्रा डे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब सुबह आपने 9 बजे अपने ब्रोकर को फोन किया। क्या कोई आवाज में प्रॉब्लम है क्या? आपने ब्रोकर को फोन किया, ब्रोकर को फोन करके आपने कहा ओ भाई साहब 1000 रिलायंस के शेयर खरीद लो, क्या भाव चला? बोला 2200 रुपया। शाम को 3 बजे आपने फोन किया, क्या भाव चला? बोला 2240 रुपया। काट दो, ले लो, काट दो। गंदा आदमी सुबह लिया, शाम को काट दिया। सुबह लिया, शाम को काट दिया। अभी ठीक है? हाँ। सुबह लिया, शाम को काट दिया। सुबह लिया, शाम को काट दिया। अब कानों में से खून निकल के आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है, खून निकल गया। तो उसे कहते हैं स्पेकुलेशन, गंदा आदमी। इसको छोड़ के बाकी सारे बिजनेस किसमें है? नॉन स्पेकुलेशन। चाहे वो हेजिंग हो, डेरिवेटिव्स हो, पुट ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन हो, आर्बिट्रेज हो, या फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन, सब नॉन स्पेकुलेशन आज के टाइम में। स्पेकुलेशन में केवल एक ही है, आज खरीदा, शाम के पहले काट दिया। ठीक है ना? तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ स्पेकुलेशन। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन and income under the head OS। ओके सर, ध्यान से देखना OS। जब मैं OS की बात करता हूं, और देखो इनकम अंडर द OS में विनिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, ऑनलाइन गेमिंग, सब आ गया। डिविडेंड भी आया। फिर क्या आता है? विनिंग आ गया, डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अगर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है तो, ठीक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बैंक इंटरेस्ट, और यस सर सेविंग को जो भी हुआ। ठीक है, फिर मेन मुद्दा लेते तो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इनहैंस कंपनसेशन, ये हम पढ़ेंगे 45 सबसेक्शन 5 कैपिटल गेन में। एंड द लास्ट वन गिफ्ट, यही प्रोविजन है। ये नॉर्मल है, अभी मैंने नहीं एक छोटा मोटा क्यों कराया मैं, इसके पीछे लॉजिक्स आने वाला है।
इस पॉइंट का डिस्कशन हमको चाहिए डिविडेंड का, अपने को इस पॉइंट का डिस्कशन चाहिए विनिंग का, ठीक है। अब जब मैं कैपिटल गेन में जा रहा हूं, यस सर, कैपिटल गेन टॉपिक में जब निकल रहा हूं तो कैपिटल गेन क्या कहते हैं? एनी प्रॉफिट और गेन arising from transfer of capital asset is capital gain. वर्ड क्या क्या है? ट्रांसफर आया, कैपिटल एसेट आया, कैपिटल गेन आया। ट्रांसफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 subsection 47. Capital asset is defined under section 2 subsection 14. वैलेंटाइन डे बहुत सारा है बेटा, फैमिली पेंशन है ना तना बहुत है अरुण। मैं तो एक एग्जांपल लिया एक्स्ट्रा बोल के, एक पिक्चर को क्लियर करने के लिए, बाद में बताऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा, ठीक। कैपिटल एसेट आपको ट्रांसफर करना, ठीक। जब आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो तो सबसे पहले कैपिटल एसेट के बारे में सोचते हैं। तो इसमें क्या सोचना है सर? बहुत कुछ सोचना है। कैपिटल एसेट बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल। आज के बाद हम लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म और आज के बाद हम लोग लिखेंगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ओके, क्या कहानी है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की? देखो, इसमें मैं डालता हूं इमूवेबल एसेट को, लैंड बिल्डिंग, और इसमें मैं डालता हूं अनलिस्टेड शेयर्स। तो इसका मतलब मैं यहां डालूंगा लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, इधर डाल दूंगा अदर्स। होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग
less than equal to 12 months, more than 12 months, less than equal to 24 months, more than 24 months, less than equal to 36, more than 36 months. अगर आपका लेस देन है तो ये शॉर्ट टर्म है, मोर देन है तो लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म। ये देखो, पहले छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं पहले। नोट हो जाए तो बता देना। हाँ, डिवेंचर भी इसी में है बेटा, अदर्स में आ गया, अनलिस्टेड डिवेंचर भी अदर्स में चला जाएगा। सो अनलिस्टेड माने यहाँ का लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज या अनलिस्टेड शेयर्स, तो बाकी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज सब अदर्स में चले जाएंगे। बड़ा इजी है। हाँ सर, इजी है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये लिस्ट, मान लो शेयर्स, क्या है शेयर्स? तो शेयर्स लिस्ट, शेयर्स जो है लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं सर, एकदम अनलिस्टेड हो सकते हैं, और एकदम होते हैं शिवम। गाइडलाइन है उनकी बहुत लंबी चौड़ी। लिस्टेड, अब ध्यान से देखना, लिस्टेड शेयर, ठीक, आपने जब परचेज किया और आपने जब सेल किया, परचेज करते वक्त आपने एसटीटी का पेमेंट किया और सेल करते हुए एसटीटी का पेमेंट किया, एसटीटी का पेमेंट किया, लिस्टेड शेयर्स है। परचेज करते हुए एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि आपने जब इसको किया तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज किया, और आपने इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा, दोनों ही आपने किया, परचेज और सेल दोनों ही समय आपको एसटीटी पेड है। ठीक, तो दो तरीके के गेन आएंगे, एसटीटी पेड है ना, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आए या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कब आएगा? अगर मोर देन 12 है। शॉर्ट टर्म कब आएगा? लेस देन 12 है। और अब कहानी में ट्विस्ट ये है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आएगा वो सेक्शन 112 आएगा, 12A आएगा। क्या आएगा? 112A। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पुरोहित, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और शॉर्ट टर्म जो आएगा वो आएगा 111A। ठीक, यानी कि परचेज करते वक्त अगर आपने एसटीटी का पेमेंट किया और सेल करते वक्त आपने एसटीटी का पेमेंट किया तो आपका इंट्रोड्यूस हो गया 112। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था पता है? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1 फरवरी 2018 को, और ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था ना, ये 1 अक्टूबर 2004 को।
ये पी चिदम्बरम सर ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये भी पी चिदम्बरम था, उसको मॉडिफाइड वर्जन अरुण जेटली सर ने किया। तो अगर आप परचेज करते हो एचटीटी का पेमेंट करते हो, सेल करते हो एचटीटी का पेमेंट करते हो, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, लिस्टेड है, तब तो बात हो गई। तब जो गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A आएगा या शॉर्ट टर्म 111 आएगा। तो इसकी कहानी क्या होगी? इसकी कहानी ये होगी कि अगर लॉन्ग टर्म आया तो इसके लिए लिखा है अप टू ₹1,00,000 आपका टैक्स जो है वो निल है, और मोर देन 1,00,000 जो है आपका टैक्स जो है वो 10% है, और यहाँ पे आपका टैक्स 15% है। इसका मतलब ये हुआ, ये चला गया स्पेशल रेट में। हमारे 3 जगह आती है, शेयर्स में आती है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में भी आती है, और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में भी आती है। हो गई बात खत्म। तो लॉन्ग टर्म लिस्टेड है। फिर लड़का पूछा, यहां पूछ सकता है, लड़के को पूछे, इफ नॉट सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बिका, लिस्टेड है पर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बिका, आपने डीमैट टू डीमैट ही ट्रांसफर कर दिया, अपने भाई को ट्रांसफर दिया गिफ्ट बोल के, तब कौन सा गेन आएगा? तब इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि गणेश, प्रॉफिट प्रॉफिट टैक्स, जो टैक्स लगता है बेटा वो तो प्रॉफिट पे लगता है ना, गेन के ऊपर बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, अगर लिस्टेड शेयर को आप बेच रहे हो, बोला ठीक, लिस्टेड शेयर को अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हो तो कौन सा गेन आ रहा है? 112 और 111 है। पर अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नॉट सोल्ड तो कौन सा गेन आएगा? 112 और नॉर्मल शॉर्ट टर्म। ओ माय गॉड। अच्छा, अनलिस्टेड शेयर को बेचोगे, अनलिस्टेड कोई बात नहीं है, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड शेयर को बेचोगे तो इसमें भी लॉन्ग टर्म आ सकता है या शॉर्ट टर्म आ सकता है। लॉन्ग टर्म कब? 24 मंथ से ज्यादा। शॉर्ट टर्म कब? 24। तो लॉन्ग टर्म, इस लॉन्ग टर्म को नाम दे देना तुम लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112, यानी कि 12 देना ही, लॉन्ग टर्म 112 पे ए पे ही आता है, और शॉर्ट टर्म 111 नॉर्मल है। इसके ऊपर टैक्स रेट जो है, इसमें भी स्पेशल टैक्स रेट लगती है, इस पे लगती है एट द रेट ऑफ 20%, और इसके ऊपर लगेगी नॉर्मल स्लैब। यानी कि एक सिंपल सा लॉजिक समझ के रखो, ये दोनों जो पॉइंट्स आए हैं आपके सामने, ये तभी आ सकते हैं अगर लिस्टेड शेयर की बात करेंगे जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिका है। बाकी किसी केस में ये दोनों आ ही नहीं सकते हैं, बाकी हर केस में यही आएगा। ठीक, इसी जगह एक क्वेश्चन आया कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग को मैंने ट्रांसफर किया, ठीक है सर, ट्रांसफर किया, ओके, बिल्डिंग को अगर मैंने ट्रांसफर किया तो गेन यहां पे भी आएगा, ठीक है, क्या कौन सा गेन आएगा? या तो लॉन्ग टर्म आएगा या शॉर्ट टर्म आएगा। इस लॉन्ग टर्म को क्या बोलोगे? दिस इज ऑलवेज अंडर सेक्शन 112, और 112 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल, यानी कि केवल 112A एक ही सिचुएशन में आता है जब परचेज करते हो एसटीटी और सेल करते हो एसटीटी स्टॉक एक्सचेंज, वो भी लिस्टेड शेयर, और लिस्टेड को भी अगर आप नहीं बेच रहे स्टॉक एक्सचेंज में तो भी क्या आएगा? 112। 112 इज डिफॉल्ट, अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो 112 है या शॉर्ट टर्म 111 है। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, बहुत प्यार से मैंने सब कुछ समझा दिया इंट्रोडक्शन में, तो छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ समझा दिया मैंने। लिस्टेड शेयर का पैसा समझा? अरे वो अनलिस्टेड शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं, वो तो नियम है कि जब आपने
परचेज किया था, जब आपको मिला था प्राइवेट प्लेसमेंट में मिला था ना, तो उस समय वो अनलिस्टेड था, वो तो अनलिस्टेड या प्राइवेट प्लेसमेंट। जब आप बेच रहे हो तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हो तो मान लिया जाएगा डीम टू बी एसटीटी पेड है, ऑलवेज 112। यानी कि इसका मतलब कैपिटल गेन का 4 वैरायटी निकल के आया, 1 2 3 4। क्या क्या निकल के आया ढंग से देखो। एक आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, और एक आया लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112, एक आया शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A, और ये आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक से समझना एक बार सब कोई। नहीं, मिल रेट की कोई लिमिट नहीं है, भाजन वही कर रहा हूं प्रियंका, एक बार वही देखो। एक क्या है 112A और एक है 112, ध्यान से देखना 112A। ये कब आएगा? जब आप लिस्टेड शेयर्स को, आपके पास लिस्टेड शेयर्स है, मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस के शेयर है आपके पास, बोला हाँ, जब आप परचेज किए होगे, आपने एसटीटी पेड किया और सेल करते वक्त भी आपने एसटीटी पेड किया, तो एसटीटी तो स्टॉक एक्सचेंज में ही लगता है ना। इसका मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो कहां से किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन किया। तो एसटीटी जैसे लगा और यहां पे, ठीक है ना, हो गई बात खत्म। तो एसटीटी जैसे ही लगा परचेज और सेल के समय, आपका ट्रांजैक्शन, अब जो ट्रांजैक्शन आएगा वो आपका किस में जाएगा? 112A में। ठीक, हो गई बात खत्म। अदरवाइज अगर यहां नहीं आया तो हमेशा लॉन्ग टर्म किस में जाएगा? अदरवाइज 112। इसका मतलब है केवल 112 एक ही सिचुएशन में आ सकता है प्रियंका, जब आपने शेयर परचेज किए तो स्टॉक एक्सचेंज से एसटीटी का पेमेंट किया, और सेल करते वक्त भी आपने एसटीटी का पेमेंट किया, वो तभी संभव है अगर लिस्टेड शेयर होंगे तब, तभी 112 आएगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता है। बाकी हर केस में क्या आएगा बाय डिफॉल्ट? 112। लॉन्ग टर्म मतलब ही 112 है। पर अगर ऐसे सोचो, लॉन्ग टर्म मतलब भी 112 है 20%, पर एक सिचुएशन है जहां पे 112 में आता है, कब? जब आप लिस्टेड शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करते हो एसटीटी का पेमेंट करते हो, और सेल करते वक्त भी एसटीटी का पेमेंट करते हो, तो एसटीटी मतलब स्टॉक एक्सचेंज की बात है कि तब आपका एक ही सिचुएशन है जहां पे ये प्रोविजन बन सकता है 112, वो यही है। बाकी कोई भी सिचुएशन हो लॉन्ग टर्म यानी कि होल्डिंग पीरियड के हिसाब से चेक कर लेंगे 112। अच्छा, शॉर्ट टर्म में क्या है? परचेज करते वक्त कोई कंडीशन नहीं है, पर सेल करते वक्त अगर एसटीटी हुआ तो क्या आएगा? 111 आएगा, 111 आएगा। अदरवाइज हमेशा क्या आएगा? तो बेटा ये जो एसटीटी है, एसटीटी का मतलब ही आपका क्या हुआ? लिस्टेड शेयर्स हो गए। यानी कि एसटीटी का पेमेंट, इसमें कंडीशन थोड़ी इजी है, परचेज करते वक्त की बात नहीं है, खाली सेल करते हुए एसटीटी पेमेंट हुआ होगा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू गया होगा, तो मैं आपको 111 में लेके जाऊंगा। अब बोलो, बोलो प्रियंका, जिसके जिसके मन में है क्वेश्चन पूछ लो, मैं यहां बैठा। इससे इजी में क्या समझो, दिमाग में सेट कर दिया, कुछ भी हो जाए, सिर्फ 112A एक ही सिचुएशन में आता है, वो आता खाली कब? शेयर के केस में। वो शेयर मतलब मैंने लिस्टेड के केस में, लिस्टेड का स्टॉक एक्सचेंज में खरीदोगे बेचोगे एसटीटी लगा 112 है, बाकी हर सिचुएशन में कहां जाएगा? 112। 112 मतलब 20%। हर्ष में तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा। ऑलवेज लॉन्ग टर्म मतलब ही तो 112 हुआ। लॉन्ग टर्म ये डिफॉल्ट है, लॉन्ग टर्म 112 क्या है? ये डिफॉल्ट है, ये भी डिफॉल्ट है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिफॉल्ट है, कंडीशन है, और ये क्या? कंडीशनल है।
इसको बोलते हैं कंडीशनल। ये कंडीशनल है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो 112 है, नहीं तो 112 तो डिफॉल्ट है ना। लिख तो दिया सौम्या, यहां लिख दिया ना बेटा 20%। ओ नहीं, अगर मान लो परचेस करते वक्त तुमने एसटीटी का पेमेंट नहीं किया, सेल करते एसटीटी का पेमेंट किया और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया तो 111 है, क्योंकि शॉर्ट टर्म 111 में परचेस का एसटीटी का कंडीशन नहीं है, यहां पे है। ये तुम्हारे, हाँ लॉजिक की बात है, परचेज करेगा तभी सेल करेंगे, तो कॉमन सेंस। लॉन्ग टर्म पे स्लैब नहीं लगता बेटा, लॉन्ग टर्म पे तो स्पेशल रेट लगती है, स्पेशल रेट की इनकम है लॉन्ग टर्म तो बेटा। अच्छा क्या नहीं समझ में आया समय, बोल बेटा मेरे को बोल। मैं तो दो तरीके से ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया, तो बोल मेरे को क्या। हाँ हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग से आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो पीरियड ऑफ होल्डिंग से होता है ना मीनाज, कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। एकदम आ सकता है। चल ध्यान से सुन, बाप रे। एक सेकेंड हर्ष रुक जा। अच्छा ठीक है, पहले आप लोग सुन लो, एक बार पहले आप सुन लो, बाद में चलेंगे। एक बार फिर से सुन लो, ठीक है, उसके बाद चलेंगे। एक बार सुन लो फिर चलते हैं। देखो, एक, मैं तुम्हें, मेरे को लगता है ना, एक बार रुक जाओ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा अच्छी चीज बताता हूँ, चलो रटना नहीं है, चलो। मैंने, मैं तुमको ऐसा जगह लेके चलता हूँ जहां पे आप पूरी दुनिया सीख जाओगे। देखो ये घटना है 1 अक्टूबर 2004 की, ठीक से समझना। 1 अक्टूबर 2004, 2004 की, तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो पी पीसी थे, पी चिदम्बरम। उस समय क्या होता था हमारे देश में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब पैसा लाते तो उनको हेवी टैक्स लगता था। शांति से लिखना नहीं, खाली सुनना। बाहर से वो लोग आते थे, पैसा लाते थे तो टैक्स लगता था, हेवी टैक्स लग जाता था उनके ऊपर। निकी, एक बार मैं बोल दूं बेटा, थोड़ी देर के लिए बात कर ले, गिव मी 5-10 मिनट्स। अब जब इतनी बात हो रही तो गिव मी 10 मिनट्स, योर डाउट विल बी नॉट देयर। तो शायद इसके बाद तुमने क्वेश्चन ही ना पूछे बल्कि 4 लोगों को पढ़ा सको। इतने क्वेश्चन तो मेरे रेगुलर बैच में नहीं आए थे, हैं? देख रहे हो नारायण, देखो ध्यान से सुनना। 1 अक्टूबर 2004 को पी चिदम्बरम साहब ने एक प्रोविजन को जन्म दिया। उनको लगा कि पहले क्या होता था, हमारे इंडिया के साथ मॉरिशस के ट्रीटी हुआ करती थी, मॉरिशस का नाम तो सुना ही होगा। उस मॉरिशस के साथ हमारी ट्रीटी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उस ट्रीटी में लिखा हुआ था कि कोई भी पैसा अगर मॉरिशस के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट होता है, कोई भी पैसा मॉरिशस के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट होता है तो जो इनकम आएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इतनी खतरनाक ट्रीटी थी हमारी मॉरिशस के साथ। इससे मॉरिशस को टैक्स हेवन कहा जाता था, कि लोग क्या करते थे, अपना हवाला के थ्रू पैसा वहां ट्रांसफर करते थे मॉरिशस, 2% 1% में कंपनी बना लेते थे,
फिर वो पैसा से इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, मॉरिशस के बाहर पैसा आता था, एग्जम्प्ट हो जाता था, नो टैक्स लगता था। खतरनाक पॉइंट था ये। फॉरेन फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लोग भी मॉरिशस में कंपनियां खोल लेते थे, इससे मॉरिशस में बहुत कंपनियां थी। चिदम्बरम साहब ने सोचा यार ये तो थोड़ा गड़बड़ है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे हेवी टैक्स है। चिदम्बरम साहब ने बोल्ड स्टेप लिया, ध्यान से सुनो, बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया बजट में, 1 अक्टूबर मिड टर्म बजट था, उन्होंने अनाउंस किया कि अगर आप इक्विटी से लिस्टेड शेयर परचेज करते हैं, अगर आप लिस्टेड शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर अगर आप परचेज करते हैं तो सेल भी करेंगे। परचेज करते वक्त अगर आप एसटीटी देते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, किसको देंगे, स्टॉक एक्सचेंज को। एंड सेल करते हुए आप एसटीटी देते हैं, सेल करते हुए आप एसटीटी देते हैं, परचेज एंड सेल के समय एसटीटी। पर उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सेल करते वक्त अगर आप एसटीटी देते हैं, सेल करते वक्त अगर आप एसटीटी देते हैं तो 2 तरीके का कैपिटल गेन हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और एक शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। बोला हाँ हो सकता है। लॉन्ग टर्म कब होगा, अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीना से ज्यादा है। शॉर्ट टर्म कब होगा, लेस देन 12 मंथ से। ये बात भी क्लियर है। यस सर। तो उन्होंने 1 अक्टूबर को निकाला कि अगर कोई भी शेयर में से इक्विटी शेयर परचेज और सेल करता है और 12 महीना से ज्यादा होल्ड करता है या 12 महीना से कम करता है और एसटीटी का पेमेंट करता है, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देता है, तो जो कैपिटल गेन आएगा उसका नाम उन्होंने रखा था लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112। क्या रखा था, 112 ऐसे, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में रखा था शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A। सही है क्या नारायण, बताओ तुम, देखिए कितना तुमको बैकग्राउंड याद है। उस समय चिदम्बरम साहब ने क्या सेक्शन रखा था, मैंने बताया है अपने अपने रेगुलर क्लास में ये बताया है, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112, शॉर्ट टर्म 111। क्या लॉन्ग टर्म 112 था उस समय, भूल गए तुम लोग। किसी को याद है, किसी को याद है चिदम्बरम साहब ने जो निकाला था वो कौन सा निकाला था, किसी को याद नहीं। अच्छा मैंने तो इसमें बैकग्राउंड दिया था पर डिलीट कर दिया होगा। 111 मैंने पता था तुम लोग को याद नहीं होगा। दिस इज नॉट 112, उस समय इसका नाम था 111A, लॉन्ग टर्म 111A, शॉर्ट टर्म। यस सर, नहीं याद है तो अब याद करो, किसी ने बताया भी नहीं होगा। याद की बात कहां से आती है, गौरव सिंह राजपूत इंडस्ट्री में किसी ने नहीं बताया होगा कि 1 अक्टूबर 2004 को चिदम्बरम साहब ने कितना बड़ा रिवोल्यूशन किया। ठीक है ना, कितना बड़ा रिवोल्यूशन उस समय चिदम्बरम साहब ने किया, किसी ने नहीं बताया। तो उस समय चिदम्बरम साहब ने निकाला लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 111 और शॉर्ट टर्म 111। ये बात समझ में, परचेज और सेल करते हुए एसटीटी का कॉन्सेप्ट था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। तो क्या हुआ सर, निकाला तो निकाला नहीं, उस समय चिदम्बरम साहब ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, और ठीक है ना, और शॉर्ट टर्म 111 होगा तो उसके ऊपर 15% का टैक्स लगेगा। आप समझ में आया कितना बड़ा गेम खेला था उस समय चिदम्बरम साहब ने, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और शॉर्ट टर्म 111 पे हम 15% का टैक्स देंगे। टारगेट क्या था, वो पैसा जो लोग मॉरिशस के भया इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अब वो मॉरिशस नहीं जाएंगे, सीधा इंडिया में आएंगे, क्योंकि उनका कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट है।
आई बात समझ में? अब समझ आया, ये पॉइंट समझ आया? प्रियंका, आदित्य, गौरव और क्या नाम था जिसने पूछा था, सौम्या, ये बात समझ में आई? तो देखो, पहले उस समय चिदम्बरम साहब ने 1 अक्टूबर को एसटीटी को जन्म दिया। एसटीटी का कॉन्सेप्ट उसी साल आया कि आप जब शेयर को सेल करते हो स्टॉक एक्सचेंज, उससे तो परचेज की बात नहीं थी क्योंकि जस्ट आया ही था, क्योंकि उसके पहले के शेयर थे। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आप परचेज और सेल करते हो, एसटीटी का पेमेंट कर दो स्टॉक एक्सचेंज में, मजे करो, लॉन्ग टर्म आएगा तो उसको बोलेंगे 111 और शॉर्ट टर्म 111। ये कॉन्सेप्ट आया। ये खाली कब आया? खाली एक ही चीज के लिए था, एसटीटी के लिए। नहीं तो आप देखो, 1 फरवरी 2018 को अब आए अरुण जेटली सर। ये कौन थे? अरुण जेटली सर। इन्होंने क्या किया, इस प्रोविजन को खत्म कर दिया, ये पूरा प्रोविजन उड़ा दिया। ये आज भी जिंदा है, ये आज भी जिंदा है। उन्होंने क्या निकाला, चिदम्बरम साहब ने, अरुण जेटली सर ने निकाला कि अगर आपके पास लिस्टेड शेयर्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, मुझे नहीं पता था तुम लोग इतना इसमें टाइम लेने वाले हो, मुझे लगा कि ये तो आता होगा, एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है। ये 3 चीजें बोले, यस सर। तो परचेज जब आपने किया या आपने सेल किया, परचेज करते वक्त भी एसटीटी और सेल करते वक्त भी एसटीटी। ओरिएंटेड फंड में इन्होंने कहा परचेज करते वक्त नहीं देखेंगे, खाली सेल करते वक्त देखेंगे एसटीटी। वो प्रोविजन करा। अगर ऐसा हो गया, अब जो गेन आएगा या तो लॉन्ग टर्म आएगा या शॉर्ट टर्म आएगा। लॉन्ग टर्म कब आएगा? अगर 12 महीने से ज्यादा है। शॉर्ट टर्म कब आएगा? लेस देन इक्वल टू 12 है। अगर ये कंडीशन परचेज और सेल की सेटिस्फाइड हो गई तो जो लॉन्ग टर्म आएगा वो आएगा अंडर सेक्शन 112A, और शॉर्ट टर्म तो पुराना जो था आज भी वही जिंदा है। इसके ऊपर 15% का रेट है, और इसके ऊपर तो आपको पता ही है 1 लाख रुपए तक निल है और मोर देन 1 लाख है। यानी कि मैं एक बात और क्लियर कर सकता हूं सिंपल लॉजिक से कि 112A कब आता है? केवल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन हो। किसमें हो? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो। और तो डेफिनेटली वो क्या चीज का होगा? वो होगा तो लिस्टेड शेयर का। अभी हम उस बाकी में खाली लिस्टेड शेयर की बात करते हैं, बाकी छोड़ दो। यानी कि 112A केवल लिस्टेड शेयर के लिए आ सकता है। वो भी कब? जब परचेज और सेल करते हो दोनों समय एसटीटी का पेमेंट होगा। अब बताओ, शॉर्ट टर्म तो आज भी जिंदा है। शॉर्ट टर्म सेम चीज है, एसटीटी का पेमेंट हुआ लेस देन इक्वल टू 12 मंथ, शॉर्ट टर्म 111 है। और एसटीटी का पेमेंट हुआ परचेज और सेल में। नहीं तो अदरवाइज अगर ये कंडीशन फेल, अगर मान लो मैंने कहा कंडीशन फेल हो गई सर, कंडीशन फेल, एग्जांपल सेल किया, लिस्टेड को ही बेचा, लिस्टेड शेयर को तुमने सेल किया बट नो एसटीटी, आपने एसटीटी नहीं दिया, तो कौन सा गेन होगा? या तो लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 होगा या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बोल, अभी भी किसी के मन में शंका है? कंडीशन फेल यानी कि परचेज सेल करते, सेल आपने स्टॉक एक्सचेंज से सेल ही नहीं किया तो एसटीटी आया ही नहीं, और एसटीटी नहीं आया तो गेन कौन सा होगा? नॉर्मल 112 या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो प्रियंका, सौम्या, तुम बोलो बेटा। अब तुम लोग देख लो, जो क्वेश्चन हो फिर पूछ लो। सोम, डाउट क्लियर हुआ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला?
एक सेकंड, मैं इसे नितिन दादा, अगर लॉन्ग टर्म के केस में परचेज के टाइम सेल लिस्टेड नहीं था, एसटीटी पेड नहीं हुआ, ठीक है भाई, समझ गया, और बाद में वो सेल लिस्टेड हो गया, 112 आएगा, 112। देखो एक्सेप्शन है परचेज में, है ना एसटीटी, उसमें कुछ एक्सेप्शन है कि जब आपने शेयर को परचेज किया वो लिस्टेड ही नहीं था, बाद में लिस्टेड हुआ और आपने बेचते हो तो वो डीम टू बी पेड। अब एक चीज सोचो, अगर कोई शेयर तुमने 1 अक्टूबर 2004 के पहले खरीदा, उस समय तो एसटीटी था ही नहीं, और आज 2023-24 में बेच रहे हो, तो परचेज करते समय एसटीटी था ही नहीं, तो डीम टू बी एसटीटी पेड 112 है। अरे जल्दी बोलो, सौम्या तुम्हें क्लियर हुआ बेटा? सौम्या राज, हाँ, इक्विटी ओरिएंटेड परचेज के समय अपने को एसटीटी का कॉन्सेप्ट नहीं, सेल के समय है सर। इफ नॉट सोल्ड टू स्टॉक एक्सचेंज हुआ तो इट विल फॉल अंडर 112। एक सेकेंड, 112 इफ शॉर्ट टर्म धन रेट नॉर्मल है क्या, उसका 15% है नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट बेटा, चलो अब तुम ही लोग बता दो। एफएक्यू, मान लो आपके पास शेयर्स, आपके पास इक्विटी है, अभी इक्विटी ओरिएंटेड फंड ये सब पे दिमाग मत लगाओ, किसी को लिखना है पहले लिख लो, बाद में बात करेंगे, किसी को भी लिखना है लिख लो। और अगर सोम तुमको क्लियर हुआ बेटा, सौम्या तुमको क्लियर हुआ बच्चा, और किसी ने पूछा तो वो लोग बोल दो ना, जिसको अभी भी डाउट है बोल दो। नीरज लिख रहा है दादा, लिख रहा हूं तो समझ नहीं पाता हूं, समझ रहा हूं तो लिख नहीं पाता हूं। खतरनाक आदमी है लड़का ये तो। तुम सीए कर रहे हो ना दोस्त, तो तुमको एक सबसे पहली एक बात तुमको बुद्धि होनी चाहिए कि जब मैं लिख लेता हूं तब तक सुनो, उसके बाद तुम कॉपी करो, कॉपी के लिए पूरा टाइम मिलेगा। मैंने अजीब क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, अजीब बात नहीं बना, मैंने इन लोगों को ना हरिद्वार में गंगा जी में डुबो डुबो के मारना चाहिए। आरती सिंह पूछे चैप्टर नेम, पहले समझ ले, नालायक आदमी बोल। और मौका दिया तो उसको, उसका रैगिंग होगा ही, थोड़ी देर तो रैगिंग करेंगे उसका हम लोग, हैं सुहास? पहली बार तुमने जगह सुहास, पहली बार एक बात किसी ने बोली है, खतरनाक है गुरु, उससे गले मिल के आऊंगा मैं कल ही, है मोहित? ध्यान से सुनना, इक्विटी है, मुझे बताओ, या तो लिस्टेड हो सकती है, बोला हाँ सर, या अनलिस्टेड हो सकती है, खाली इक्विटी पे ध्यान दो, इक्विटी या लिस्टेड हो सकती है, अनलिस्टेड हो सकती है, बोला हाँ सर, ध्यान से देखो। परचेज आपने किया, सेल आपने किया,
अब ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, कैपिटल गेन में वो कब कब कौन सी सिचुएशन है, प्राइवेट प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट, वो बात क्या, अभी नॉर्मल समझो। अरे तू चुप क्यों गया नीरज, बात कर यार, हम लोग के संग मस्ती क्या कर। परचेज करते वक्त एसटीटी, सेल करते वक्त एसटीटी, नो एसटीटी, नो एसटीटी, या फिर एसटीटी नो एसटीटी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बोल हाँ सर। अगर आपने परचेज और सेल करते हुए एसटीटी दिया तो इस सिचुएशन में आपके पास जो आएगा या तो लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 ए आएगा या शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111 ए आएगा। क्लियर? ए यार क्या लैंग्वेज लिख रहा है, फिर मैं मजाक ही नहीं करूंगा तुम लोगों के साथ। दिस इज बैड यार, दिस इज बैड। चलो मैं ही माफी मांग ले रहा हूं, मुझसे गलती हो गई। जब मैं लिख लूंगा, मैं 2 मिनट पेज छोड़ दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। जब आप लोग बोलेंगे, जब आप लोग बोलेंगे मैं उसके हिसाब से कर लूंगा। ठीक है, गलती हो मुझे माफ कर देना। अच्छा ध्यान से देखना, परचेज करते वक्त आपने एसटीटी नहीं दिया, सेल करते वक्त नहीं दिया, परचेज करते वक्त, सेल करते वक्त मिसिंग है, तब क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। और अगर अनलिस्टेड है तो क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112, किस कोई पूछ रहा था ना? हम तो हंसते खेलते वाले लोग यार, हम लोग बस सीटों में एक पॉइंट बोलेगा, हम लोग रैगिंग करेंगे पूरा 1.5 घंटे। अच्छा, परचेज करते हो एसटीटी, सेल करते हो एसटीटी, तो क्या होगा? 112 या ठीक। और अगर परचेज करते हो आपको एसटीटी नहीं लगा, सेल करते हो नहीं लगा, परचेज करते हो लगा, सेल करते हो नो एसटीटी, तो आपका क्या आएगा? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, फिर 111 गया। और अनलिस्टेड में तो हमेशा 112। अब किसी को डाउट है तो बोल लो। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक, रैगिंग तो है भैया, वैसे ज्यादा रैगिंग किसी की नहीं हुई। बोलो, अभी भी मन में किसी के डाउट है क्या? अच्छा तू ही बोल, नीरज भाई तू बोल, अभी भी किसी के मन में डाउट है या सेट हो गया? अब जो हर्ष तुम बार बार रेट की बात पूछ रहा था, तू जो रेट की बात पूछ रहा था वो भी क्लियर हो गई होगी। अगर परचेस करते वक्त तुमने एसटीटी, सेल को देखो, सेल करते वक्त तुमने एसटीटी नहीं दी तो कौन सा गेन है? 112, एक शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म पे तो नॉर्मल स्लैब ही लगेगा ना, और अनलिस्टेड में तो हमेशा यही होने वाला है। हर्ष तुम्हें क्लियर हुआ? हर्ष, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा बहुत, अमन सर एक क्वेश्चन है, लिस्टेड शेयर को विदाउट, हाँ आपके पास वो है, क्या बोलता है इसको, आपके पास ये है, डीमैट बुक है बेटा, उसको छोड़ देना सौम्या। एक बार अभी इक्विटी ओरिएंटेड को कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे ना, ये तो इंट्रोडक्शन का टैक्स रेट के लिए बात कर रहा हूं, अभी छोड़ना बेटा। इक्विटी तू पहले लिस्टेड शेयर ही समझ ले बेटा, बाद में तू समझ लेना वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड का कॉन्सेप्ट, जब कैपिटल गेन आएगा तब कर लेंगे, ठीक है बच्चा? अरे तू ये तू लिस्टेड में हिली हुई है तो फिर इक्विटी ओरिएंटेड में क्या करेगी? छोड़ना उसको। तुम अभी अमन डीमैट स्लिप देखना, ठीक है सुनो, डीमैट स्लिप देखना, और डीमैट स्लिप का एक साइड में देखना ऑनलाइन और एक साइड ऑफलाइन लिखा होगा। ऑनलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब वो गिफ्ट दे दिया, तो मैंने अपने भाई को डीमैट टू डीमैट ही ट्रांसफर कर दिया, मेरे डीमैट से उसके डीमैट में ट्रांसफर करते हो, एसटीटी कहां से आया? मैं तो स्टॉक एक्सचेंज में गया ही नहीं ब्रोकर के थ्रू, मैं तो डीमैट टू डीमैट ही ट्रांसफर, वहां टिक लगा दूंगा गिफ्ट दिया।
अपने शेयर को गिफ्ट दे दिया तो उससे इंट्रोडक्शन है आरती। यस अनुज, अगर परचेज करते समय एसटीटी नहीं दिया क्योंकि 2004 के पहले का शेयर था तो डीम टू बी एसटीटी पेड। आरती, इस क्लास को अटेंड मत कर आरती बेटा, पहले 2 लेक्चर कर, कल वाला लेक्चर कर, आज वाला स्टार्टिंग से कर, नहीं तो टैक्स पहले से हिला रहता है लोगों का, फिर हिल जाएगा। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, पहला लेक्चर करो कल वाला, फिर इस लेक्चर को टच करो। देख रहा मन कर। अच्छा बोल नारायण बंधु पत्यार से क्या बोला था मैंने जब मैं हर्ष मिश्रा, क्या एक बात याद है ना, मैंने तुम लोगों को कुछ बोली थी? अभी तो बम फूटने वाला बाकी है। एफएक्यू, अभी तो बम फूटने वाला है। कितने लोग शहीद हो जाएंगे? ये एक लड़का बोल रहा है बहुत डिटेल याद रखना पड़ेगा सर। ये एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बुरा मत मानना, मैं क्वेश्चन है, मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो कुछ अभी पढ़ा ही नहीं। मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है पता है? मुझे लग रहा है कि जितने नए बच्चे हैं इन लोगों को पहला 6 लेक्चर जो इंट्रोडक्शन वो दे देना चाहिए है? मुझे यही लग रहा है, जब मैं शुरू का 6 लेक्चर लेता हूँ ना नॉर्मल जनरल वाला में, जैसे जीएसटी में 6 लेक्चर, वैसे 6 लेक्चर इन लोगों को दे देना चाहिए। ये सीजी नहीं है, ये कैपिटल गेन नहीं है बेटा, ये तो इंट्रोडक्शन है। अभी तो हम कुछ स्टार्ट ही नहीं किए, तो अभी तो अच्छा चलो, अब देखो ध्यान से देखो, ये अपनी सौम्या है, घबरा मत सौम्या, कोई घबराओ मत, घबराओ मत, मैं तुमको हीरो बना के भेजूंगा, ऐसा हीरो कि अभी जो तुम लोग लग रहा है ना ये क्या है कैसे है, तो एक चीज समझो। अरे किसी को सीजी स्टार्ट नहीं करी तो इंट्रोडक्शन है पगली, अभी तो सीजी करने में, लास्ट सीजी करने में अभी कम से कम 40 लेक्चर के बाद सीजी होगा। सीजी तो अभी 40 लेक्चर के बाद होगा। एक बात सोचो, मेरी एक बात तुम लोग सोचो, अभी मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, अभी अच्छा अपने इंट्रोडक्शन का मतलब मेरे पहली लाइन याद है बेटा, एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स। अभी तो टैक्स सीख रहे हो कि कहां कहां, अभी एक आपने नॉर्मल स्लैब किया, उसमें आपने सरचार्ज लगाया, आपने उसमें रिलीफ किया, अब आप टैक्स में और भी तो टैक्स है, तो नॉर्मल स्लैब था ना, अब तो और टैक्स आएंगे, नए नए टैक्स है, 4 स्पेशल रेट ऑफ इनकम भी तो है, और सीजी इजिकल टू इजी, बीपी सबसे दुनिया का सबसे इजी चैप्टर। अब एक बात तुम लोग समझो, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के, किसी को अगर मैं गलती लगा हूं, मैं अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी मांग लूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं। एक बात समझा सौम्या, आयुषी, जो भी नए बच्चे हैं, तुम एक समझो कि अभी मैं इंट्रोडक्शन के सेकंड लेक्चर, इंट्रोडक्शन है अभी, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पहले टैक्स पढ़ा होगा, क्योंकि एग्जाम दी होगी तो टैक्स पढ़ा होगा,
और ये सारी चीजें जो तुम पूछे हो कैपिटल गेन का पहला लेक्चर है, मेरा पहला लेक्चर में ये सारा चार्ट बनाता हूं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी डेफिशिएंसीज रही होंगी, उन डेफिशिएंसी को दूर करो, मेरे साथ चलो। 40 की जगह 45 लेक्चर ले लो, 50 लेक्चर ले लो, पर मेरे साथ चलो। सीखना है तो साथ चलो, वो वाला सीखना मत करो। वो वाला सीखना नहीं कि मैंने टैक्स खत्म कर लिया, मेरे यहाँ टैक्स खत्म नहीं होगा, तुमको दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। तुमको लगेगा यार मैंने पहले क्या पढ़ाई की थी, अब रियल टैक्स है। वो तो जीएसटी पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, तो डीटी तुमने देखा ही नहीं, किसी ने डीटी देखा ही नहीं है। सौम्या ढंग से देखना, अभी देखो इनकी लंका लग जाएगी कईयों की। सौम्या के पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है। 112 कहां से आया? सेल ऑफ बिल्डिंग से आया, क्योंकि बिल्डिंग बेचोगे तो 112 भी आएगा। सेल ऑफ बिल्डिंग से आया 4 लाख रुपया। चलो टैक्स एबिलिटी कैलकुलेट करके बताओ। एक बजे संस्कृति, चलो स्टार्ट। मेरे साथ रहो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हीरो बना के भेजूंगा इस बार, तो बोला ना एग्जाम्शन सबको दिलाऊंगा, सबको एग्जाम्शन दिलाऊंगा। वेरी गुड, 80,000, थैंक यू। सब मैंने सुपर डुपर हिट है मानो। देखो स्टॉप। एकता एक बात बताओ, सौम्या एक इंडिविजुअल, कुछ नहीं बोला तो 60 के नीचे है। क्या सौम्या का अगर मैं टैक्स एबिलिटी कैलकुलेट करने जाऊं तो सौम्या बोलती इन जनरल भैया मुझे 2.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलता है, 2.5 से लेके 5, 5 के ऊपर 10। तो मैंने कहा भाई सौम्या तो वहां तो लॉन्ग टर्म है, 20% का स्लैब है। सौम्या ने कहा देखो दादा मैं आपकी स्टूडेंट हूं, मैं जानती हूं ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है 250 तक का एग्जम्पशन लेने का। अच्छा ये कहां से लेके आओगी? इसलिए आज के बाद टैक्स एबिलिटी जब भी कैलकुलेट करोगे ऐसे करोगे, क्योंकि स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम को साइड कर दो, स्पेशल इनकम देखते हैं साइड करो। कौन सी इनकम? लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 और बाकी अदर्स अदर्स अदर्स। इस समय मेरे पास खाली स्पेशल इनकम है 4 लाख, मेरे पास अदर्स है नील, मेरे पास अदर इनकम ही नहीं है, मेरे पास अदर इनकम ही नहीं है। पर सौम्या ने कहा नहीं दादा मैं तो 2.5 लाख का एग्जाम्पशन लेके रहूंगी, बाकी मुझे नहीं पता, मेरा राइट है। मैंने कहा बात तो सौम्या सही बोल रही है, तुम एक काम कर दादा से ले ले। दादा मतलब बड़ा भाई, लॉन्ग टर्म मतलब बड़ा भाई। बड़े भाई से इसने क्या किया, अपने एग्जाम्पशन को शिफ्ट करवाया। कितना? 250। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ शिफ्टिंग। रूल ऑफ शिफ्टिंग। आप अपने 2.5 लाख के एग्जाम्पशन को कभी गलती से भी मत छोड़ना, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। तो आपने अदर्स, पहले अदर्स से लिया था। अदर्स मतलब अदर्स मतलब कौन सा? अदर्स मतलब नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल विथ स्पेशल रेट। यानी कि यहां पे कौन सी इनकम आती है जो स्पेशल रेट में नहीं होती। और स्पेशल रेट में तो आपको पता ही है, 3 स्पेशल रेट की इनकम आपने देख ली। स्पेशल रेट की इनकम को हटा के बाकी सबको अदर्स में डाल देने का, क्योंकि वहां नॉर्मल स्लैब है 2.5। चलो अब सौम्या खुश हो गई कि सर जी मेरा तो 2.5 लाख रुपया बच गया, बच गया। अब यहाँ पे 2.5 लाख तक नील हो गया, सौम्या की काम पूरी हो गई। शिफ्टिंग करने के बाद मेरे पास कितना बचा? 150। इसके ऊपर कितना परसेंट? 20%। कितना बचा? 30,000। यस सर। अब जैसे ही 30,000 बचा मैं लूंगा 87 का रिबेट, क्योंकि मेरी इनकम 5 लाख से नीचे है, 12,500। अब बचा मेरे पास 17,500। इसके ऊपर मैं लगाऊंगा हेल्थ सेस एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%।
700 सबकी गंगा चेक गई बर्बाद। याद रखना रूल ऑफ सट्टे। आई बात समझ में? 2.5 लाख रुपए तक कभी छोड़ना ही नहीं है तुमको, वो तो मैं लेके रहूंगा, शिफ्ट करूंगा, बाकी पे टैक्स दूंगा। ये सबको समझ में आया? ये मत भूलना, नहीं तो इसके बिना तो टैक्स जीरो है, 0/सन्नाटा है इसके बिना तो टैक्स। सौम्या, गौरव, नीरज, मारूफ, एक सेकेंड, किसी ने पूछा है, गंदा सा क्वेश्चन है। दूसरा ने पूछा है सर ये 20% कैसे है? अभी अभी लिखा है बेटा, अभी अभी क्या लिखा है था बच्चा? लॉन्ग टर्म 112 का टैक्स रेट कितना है बेटा? 20%। शॉर्ट टर्म 111 का 15%, 112 का 10, और नॉर्मल शॉर्ट टर्म का नॉर्मल से ये लिखा है था ना? दूसरा स्पेशल रेट है ना? यस यस, एकदम हर्ष लेते। ठीक है दूसरा, कोई बात नहीं, सॉरी मत बोला कर, लव यू बोला कर, मेरे क्लास में सॉरी नहीं बोलते। नीरज, मैं यही वेट कर रहा था तुम लोगों का, मैं ये वेट कर रहा था कि रिबेट के लिए कोई कुछ बोला क्यों नहीं। रिबेट के लिए ग्लोरी ने बोला है, रिबेट के लिए ग्लोरी ने बोला है 4 लाख है तो रिबेट 12,500 हुआ, 7,500 नहीं होगा। रिबेट 87 का रिबेट के लिए क्या बोलता है? ए 100% ऑफ टैक्स, बी 12,500। अरे यही नहीं बेटा, डाउट हो तो पूछना, मजा आएगा, मैं तू पूछेगा तो और मजा आएगा, मेरे को पूछा करो, मेरे से डाउट पूछा करो। बताओ, रिबेट 12,500 आएगा या 7,000 आएगा? वो कह रही है 7,000 आएगा। ऑलवेज मिलेगा श्रेया। ग्लोरी क्लियर है बेटा? 87 के रिबेट को ध्यान दो ना, 87 का रिबेट क्या कहता है? 100% ऑफ टैक्स, 30,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर। हाँ, न्यू में 25,000। चलिए FAQ 8, वो भी जो भी हो ध्यान से सुनना। ये ग्लोरी है, ग्लोरी के पास है इनकम अंडर द हेड HP 50,000, फिर है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं बोला है लॉन्ग टर्म में, इसका मतलब 112, कुछ नहीं बोला है मतलब 100, कुछ नहीं बोला मतलब 112। जब तक 112 ये ना बोले तब तक 112। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 and short term 111 is 150, ठीक, and short term capital gain 20। चलो टैक्स 17 निकाल के दिखाओ। टैक्स 17 निकाल के दिखाओ, एकदम सिंपल सा चीज। 50 टू 350 370, ये हो गया 370। एक बात सोच के देखना,
इसमें 70 में एक इनकम है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। आपको नहीं लगता ये स्पेशल रेट वाला इनकम है? कौन सा है? स्पेशल रेट का इनकम है। तो जब भी स्पेशल रेट का है उसको सेग्रीगेट कर दो। तो दो इनकम है स्पेशल रेट का, एक है आपके पास क्या, शॉर्ट टर्म 111 है, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कुछ नहीं बोला तो 112 है, और अदर इनकम। शॉर्ट टर्म 111 कितना, 150, लॉन्ग टर्म अपने पास कितना, 150, 150 3 लाख हो गया, यानी कि अदर्स कितना, 70। 112 ए में नहीं आता दीपिका बेटा, 112 ए में नहीं आता है रिबेट, 112 ए में रिबेट नहीं आता बेटा, बाकी तो रिबेट हमेशा आता है। रिबेट हर इनकम से मिलता है एक्सेप्ट 112 ए से छोड़ के। अच्छा ठीक, 12 हो गया। 70, ग्लोरी बोली मुझे तो चाहिए, आई वॉन्ट माई एग्जाम्शन, आई वॉन्ट माई एग्जाम्शन। मैंने कल ले ग्लोरी, बड़े भैया से ले, दादा यहाँ बैठे हुए, तुम्हारा बड़ा भाई बैठा हुआ है, ले बेटा, तेरा बड़ा भाई से सबसे पहले ले देख। तो ग्लोरी ने कहा अरे बड़े भैया आप तो कंजूस मक्खी चूस हो, 150 हुआ मेरे पास, तो अभी भी मेरे को कितना चाहिए, 30,000 और चाहिए, कहां से देगा, नकचड़े भाई से मांगो, नकचड़ा भाई, 3 नाक जिसकी है, 3 नाक जिसकी है, 3 नाक वाले से मांग लो। ये देखो रूल ऑफ शिफ्टिंग, हमेशा याद रखना, पहले शिफ्ट इससे होगा फर्स्ट शिफ्टिंग, और फिर इसके बाद इससे होगा सेकंड शिफ्टिंग। ठीक, कितना, 30। ये तो खुश हो गया अपना 250 बोल के, ये नील हो गया, यहां बचा 120, 120 का 15%। दूसरा शॉर्ट टर्म 111 का रेट है 15%, ध्यान रखना। हाँ, ये आ गया 18,000, फिर 87 का रिबेट ले लिए 12,500, कितना बचा 5,500, एड लगा दिए हेल्थ सेस एंड एजुकेशन सेस 4%, 220, 5720। कईयों की नॉलेज बढ़ गई होगी है, आपने जो पहले पढ़ा और अभी जो पढ़ रहे हो उसमें आपको समझ में आ गया होगा, जमीन आसमान का अंतर है भैया। ये चीजें आप पढ़ते हो 70, 55 या 60वें लेक्चर, 55 लेक्चर में जाके आप ये सब चीजें पढ़ते हो। रूल ऑफ शिफ्टिंग वो भी नहीं पढ़ते, रूल ऑफ शिफ्टिंग इंटर में कहीं निकल जाता है, देखते ही नहीं हो, बिना इसके तो टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। कहा मैंने 112 लिखा बेटा, 112 तो था ही नहीं बेटा। डाउट ही नहीं रहता तो क्या करे, कोई बात नहीं बेटा, अभी तक मैंने 112 कहीं लिखा ही नहीं है बच्चा, सब 112 है। दादा मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलावा किसी भी सीजन ना, ओनली शॉर्ट टर्म पे नॉर्मल स्लैब लगता है, बाकी सब स्पेशल रेट है। 4 कैपिटल गेन होते हैं, एक होता है 112, 112 है स्पेशल रेट, शॉर्ट टर्म में 2 होता है, 111 है शॉर्ट टर्म नॉर्मल, शॉर्ट टर्म 111 पे स्पेशल, खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मल स्लैब लगता है। ये सब पढ़ा ही नहीं था। हाँ सौम्य, नहीं नहीं मुझे बोलना ऐसी क्या कंफ्यूजन है, नहीं नहीं नोट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, सौम्य एकदम सही बोली, क्योंकि पहले लॉन्ग टर्म पे होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म का 20% का रेट है, फिर शॉर्ट टर्म 111 पे होगा क्योंकि उसका रेट कम है। दे दिया तो बेटा ऑर्डर। अच्छा श्रेया एक बात बता, नहीं जाते, श्रेया एक बात बता, मैंने लिखा फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों लिखा, क्या रीजन है, क्या रीजन है? दूसरा शिफ्टिंग का ऑर्डर तू अपने आप बना,
तुम लोग शिफ्टिंग का खुद बना लो ना, मुझे शिफ्टिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, तुम बन जाओ टैक्स कंसल्टेंट, मैं बन जाता हूं क्लाइंट, ऐसे याद रखना। आप वो टैक्स कंसल्टेंट दूसरा, मैं बन जाता हूं श्रेया, मैं क्लाइंट। मैंने कहा मैडम प्लीज शिफ्टिंग कर दीजिए ना मेरे को बेसिक। तो तुम क्या करोगी, तुम एज ए कंसल्टेंट अपने क्लाइंट का टैक्स बचाओगी। बोला हाँ सर मैं टैक्स बचाऊंगी। कैसे बचाओगी टैक्स, आप जब शिफ्टिंग करोगी तो 100 पहले लॉन्ग टर्म से करोगी ना, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स रेट क्या होती है 20, और फिर आपसे इसके ऊपर क्या होती है 15। तो आप क्या चाहोगी, उस इनकम के ऊपर जिस पे टैक्स ज्यादा है पहले उसको सेटअप करोगी ना, बाद में आप कम करोगी, यस और नो। अब बताओ तुम, बता दूसरा, क्या तुमको शिफ्टिंग मुझे बतानी पड़ेगी या आज के बाद तुमको पूछने की जरूरत नहीं है, तुम बताओ ना। क्या तुम मुझसे पूछोगी दूसरा आज के बाद, श्रेया मुझसे पूछोगी तुम। एनआर के लिए शिफ्टिंग नहीं होती है सॉरी, नॉन रेसिडेंट नो शिफ्टिंग। बोल आयुषी, अब तू बोल आयुष महाजन। कभी भी एक बात सुन लेना आयुष, वो सौम्या, जितने भी नए बच्चे हैं, क्या एक्सप्लेन करो, सुदीक्षा तुम बोल दे फिर मैं करता हूं। मेरी क्लास में कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्लास के बाद चेक करूंगी, मेरी क्लास में भैया मुझसे पूछ लो, तुम्हारा डॉक्टर मैं हूं, मैं ही तुम्हारा इलाज कर सकता हूं। मैंने पूछा सुदीक्षा तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है। सुदीक्षा, हाँ बच्चा बोल तू, बोल। यहाँ पे हमारा 50 शिफ्ट कर दी, उसके बाद 30,000, उसके बाद से समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा सुन, मेरे साथ रहे ठीक है बेटा, मेरे साथ रहे। हाँ। मेरे पास तुम्हारे पास सुदीक्षा तेरे पास 70,000 अदर इनकम में, ठीक, बाकी ये स्पेशल रेट की इनकम इसको टच मत कर। हाँ ठीक है। अब मेरे को कितना, तुम्हारा कितना शॉर्टफॉल है 250 तुमको चाहिए, उसमें से 70,000 है तुम्हारे, अब तुमको कितना चाहिए 180 चाहिए कि नहीं। हाँ 180 में तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म में तो केवल 150 है ना, हाँ हाँ। तो मैंने बराबर कर लिया। अभी भी कितना चाहिए तुमको, अभी 30 और चाहिए। तो मैंने किससे लिया ये 30, 118 से ले लिए। 1 से ले लिया। शिफ्टिंग का रूल है, पहले 112 से लेंगे फिर ट्रिपल, खत्म, तो मेरा 250 हो गया। तो हाँ अब 150 में से 30 जाएगा तो कितना बचा, 1,20,000। इसके ऊपर 15% कितना होता है, हाँ ठीक है, आ गया 60,000। लव यू बोल। हाँ हाँ love you का। हाँ आ गया। ऐसा टीचर मिलेगा तुम लोगों को, फोन कर करके समझा रहा है, साला फेस टू फेस ही कर लेते हैं क्लास। तो फेस टू फेस का क्लास करते हैं अपने, धूम धड़ाका होगा। समय क्लियर है दादा, पहले कम आया था समझ में, एवरीबॉडी एवरीथिंग इज क्लियर। अब तुम लोगों को ये बात समझ लेनी पड़ेगी, सब कुछ इजी है, थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा रखो, अपने दिमाग को ठंडा रखो दोस्तों, अपने दिमाग को ठंडा रखो। जुएल भाई, अब मैं समझ गया, मैं हमेशा रामबान में 2 इंट्रो देता हूं, इस बार मैं 4 दूंगा, ठीक, क्योंकि इस बार आग लगा देंगे मार्केट में। तो कल 26 जनवरी है, शाम को सब घूमने उमने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, सब घूमने उमने जाते हैं, फैमिली वाला है एक। तो कल हम लोग रामबान की क्लास को लेंगे मॉर्निंग 8 AM में, ठीक। तो अभी थोड़ा सा आप लोग सब कोई देख लेना बेटा,
कल मॉर्निंग में आग लगा देंगे, बवाल मचा देंगे। कल सब कोई धमाधड़ करना। कल आएगा नितिन, कल सुबह आएगा नितिन, 112 कल सुबह आएगा। कल 26 जनवरी कल 112 को लेके आएंगे मेरे भाई, लेके आएंगे। बेटा सुबह सुबह कर लेना, दोपहर को क्या होता है ना बच्चा, सुबह सुबह कर लेना दोपहर को सब फ्री हो जाते हैं। कल 26 जनवरी बड़ा दिन है, सब घूमने उमने, सब फैमिली का, कई लोगों का मैसेज आया कि दे हैव ए पिकनिक, दे हैव दिस, दे हैव ए रिलेटिव। तो इसके लिए कल जीएसटी नहीं करेंगे अशोक, कल रामपान कर लेंगे। जीएसटी तो अपने कभी भी कर सकते हैं ना, अपना परिवार, छोटा सा परिवार है, ये बड़ा परिवार है। अरे हर्ष भाग्या से चलो, सुबह एकदम तैयार रहना। सौम्या, सुदीक्षा, गौरव, नीरज सब तैयार रहोगे। कल सुबह एकदम तूफान की तरह आंसर दोगे, क्योंकि कल रूल ऑफ शिफ्टिंग में कल सुबह कौन आएगा? अपना प्यारा सा भाई आने वाला है 112A। कल एक और जन आने वाला है डिविडेंड विनिंग। कल बहुत सारी चीजें आने वाली है। हाँ, कल सुबह संस्कृति, कल सुबह 8 बजे, कल छुट्टी है ना, कल सुबह 8 बजे कर लेंगे।